बड़ा अहम आज सुप्रीम कोर्ट की जानिब से हुक्म आया है। ये हुक्म दिया गया है कि इमरान खान साहब की तरफ से जो एफआईआर दर्ज करने की दरख्वास्त दी गई थी, 4 रोज़ से इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई और उसमें यह भी कहा गया कि जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होगी तो किसी किस्म की कार्रवाई कैसे हो सकती है। इसलिए आईजी पंजाब 24 घंटे में इस पर जो भी कार्रवाई करनी है करके अदालत को आगाह करें, वरना उसको नोटिस भी लिया जाएगा। एफआईआर है वो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है। जो भी कोई कंप्लेंट लेकर आएगा, कोर्ट वो जो पुलिस है वो पाबंद है उस एफआईआर को रजिस्टर करने की। और अगर वो नहीं करती हैं तो इसका मतलब है कि वो अपनी ड्यूटी में फेलियर है उनकी और वो इलीगल एक्ट है ऑन देयर पार्ट। चूंकि इस केस में एक सिटिंग जनरल साहब का नाम आ रहा है और फॉर दैट पर्पस उन्होंने उसको ये कहा है कि वो उसको मैनिपुलेशन हो रही है जिसकी वजह से वो एफआईआर दर्ज नहीं हो रही। एफआईआर तो एक रिपोर्ट है और वो पाबंद है, इमीडिएटली जो ही रिपोर्ट आएगी वो उसको रजिस्टर करेगा। और इस लेवल पे है कि आज 4 दिन हो गए हैं और कोई उसकी एफआईआर दर्ज करने को तैयार ही नहीं है। तो इसमें तो जो कुछ इल्जामात लगाए हैं इमरान खान साहब ने उसमें तो बल्कि सदाकत नजर आती है, क्योंकि अगर वो नहीं उसको रजिस्टर करते हैं तो इट मींस कि देयर इज अ प्रेशर फ्रॉम समवेयर। तो अच्छा शुएब साहब, ये जो एफआईआर दर्ज हो जाती है, इस सूरत में ये वजीर आजम साहब, वजीर दाखिला साहब, क्या इनको शामिल तफ्तीश होने के लिए अपनी अबूरी जमानतें करवानी पड़ेंगी? या एक सेकंड क्वेश्चन ये है कि जो भी तफ्तीशकार होगा वो इस हवाले से प्राइम मिनिस्टर हाउस जाएगा उनसे तफ्तीश करने के लिए, या उनको थाने में तलब किया जाएगा? कोई प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हो या एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हो, कानून तो सबके लिए बराबर है। तो नेचुरली उनको या तो वो बेल करा कर जाएं या अपनी गिरफ्तारी दें और जा करके शामिल तफ्तीश हों। इसके लिए तो कोई एग्जेम्पशन, अदरवाइज तीसरी तो कोई चीज ऐसी नहीं है कि वो एग्जेम्प्टेड हैं कि अगर क्रिमिनल चार्ज उनके खिलाफ है या क्रिमिनल लायबिलिटी उनके खिलाफ बनती है तो, और कोई भी है, इवन यूनिफॉर्म पर्सन भी क्यों नहीं है, वो जा करके वहां पेश होंगे। देखिए जी, जहाँ तक तो कानून की रिक्वायरमेंट है वो तो यही है कि इनको जाकर पेश होना चाहिए और पेश होकर जो उनकी अपनी जो है बेगुनाही साबित करना चाहिए। और दूसरा, शादाब साहब आप और मैं देखते हैं कि इस मुल्क में जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, एग्जिस्टिंग वजीर आजम, साबिक वजीर आजम, सब अदालतों में भी पेश होते रहे हैं, थानों में भी पेश होते रहे हैं। तो ये प्रेसिडेंट तो सेट नहीं करना चाहिए कि इनके पास जाके तफ्तीश की जाए, लेकिन पुलिस का इख्तियार है, अगर उस इख्तियार को इस तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। एफआईआर में अगर ये तीनों अफराद जो हैं सीनियर लेवल पे, इनके खिलाफ जुर्म साबित नहीं होता और पता लगता है कि इनका नाम वैसे ही डाला गया था बीच में, तो क्या वो भी इमरान खान साहब के खिलाफ या दरख्वास्त गुजार के खिलाफ कोई कार्रवाई करने के मजाज होंगे कि हमारी साख मुतासिर की है इस तरह की एफआईआर में नाम देके? आप एविडेंस को प्रूव ना कर सके तो फिर बेनिफिट ऑफ डाउट विल गो टू द एक्यूज और उससे फिर एक्विटल होती है। ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं। अगर तो मेलाफाइडी साबित होती है कि जी बदनीयती पे अपनी इनका नाम दिया गया है तो फिर वो डैमेजेस सूट फाइल कर सकते हैं अगेंस्ट दी कंप्लेनेंट। और अगर फर्ज करो वो साबित ना कर सके, अपनी कंप्लेंट्स को साबित ना कर सके, अपनी एलिगेशंस को, तो फिर वो बेनिफिट ऑफ डाउट जाएगा to the accused persons because it is said that the accused are the favorite child of law। 182 सीआरपीसी के तहत उसमें बिल्कुल गलत मुकदमा दराज कराने की कार्रवाई की जा सकती है, जिसका फाइन भी मौजूद है। और बल्कि रिसेंटली तो पार्लियामेंट में अमेंडमेंट पेश हुई थी कि जिस टाइप का ऑफेंस अगले ऊपर लेवल करेंगे उसकी एटलीस्ट उसकी प्रोपोर्शनल सजा होगी। लेकिन एक वो ऑप्शन है, दूसरा एक जस्टिस जवाद ख्वाजा साहब की जजमेंट है मिलिशियस प्रोसिक्यूशन पे, कि आपके खिलाफ मिलिशियसली मैलाफिडे से प्रोसिक्यूशन की गई जिससे आपकी साख्त मुतासर हुई, तो उसमें आप हर जाने का दावा भी कर सकते हैं। तो ये दोनों चीजें उनके पास ऑप्शंस मौजूद होंगी और वो एक्सरसाइज कर सकते हैं।